हम लोग को पेमेंट नहीं देता है। पासपोर्ट जमा रख लिया है, 2 दिन से भूखा है, खाने के लिए पैसा नहीं है। देश दुनिया की कुछ बड़ी और ताज़ी खबरें निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है, और कुछ बड़ी खबर है जो दुबई से निकल के आ रही है। तो दोनों खबरों को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। चलते हैं दोस्तों खबरों की तरफ, और खबरें जानने से पहले एक आपसे छोटा से अनुरोध रहता है कि हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर दुबई से निकल के आ रही है। दोस्तों, देखा जा रहा है कि दुबई और यूएई सरकार दोनों आपस में बैठक की गई है, और बैठक के दौरान पर बताया गया है कि दुबई और यूएई के बीच में जो रिश्ते हैं काफ़ी गहरे हैं। और यही नहीं, बताया गया है कि दुबई में अब ऐसा कुछ नियम बनाया जा रहा है, और उस नियम से बताया जाता है कि अजनबियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जहां पर कहा गया है कि दुबई अथॉरिटी की तरफ से अपडेट जारी किया गया है, कि शेख अल राशिद के तरफ से अपडेट जारी किया गया है, और बताया भी गया है कि जो कामगार मजदूर यूएई के अंदर आते हैं काम करने के लिए, तो उनका कहा जाता है कि काफ़ी निगरानी रखा जाएगा, और निगरानी के साथ साथ उनको काफ़ी बड़ा फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराया जाएगा। हालांकि दुबई यूएई जब आपस में दोनों स्टेट के जो नेता हैं वो आपस में जब बात करते हैं, और बात करने के बाद में यूएई और दुबई की जो विकास है उसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जहां पर कहा गया है कि सन 2026 से यूएई और दुबई में काफ़ी बड़े-बड़े नियम में काफ़ी बड़े-बड़े बदलाव होते हैं। हालांकि यहां तक देखा जा रहा है कि यूएई में अब और भी कामगारों की नौकरी भी बढ़ सकती है। जहां पर देखा गया है कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर मजदूरों की आवश्यकता और भी बढ़ सकती है। देखा गया है कि इस अपडेट के मुताबिक कहा जाता है कि हर वर्कर का कंपनी या कहीं पर काम करते हैं तो उनका ख्याल रखने के लिए अपडेट भी दिया है। कहा है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है और उसके साथ में कंपनी या तो कंपनी का स्पॉन्सर जो है उसके साथ गलत व्यवहार करता है, तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी वर्कर के साथ में अगर कोई भी बदसलूकी करता है तो उसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेबर कोड में जाकर अपनी शिकायत जो है बहुत ही आसानी से दर्ज करा सकता है। उसका मामला जो है लेबर कोड बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर देगा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि दुबई में आने वाले दिन में यूएई और दुबई के अंदर जो वर्कर आएंगे उनका काफ़ी बड़ा फैसिलिटी और उनको बहुत ही बड़ा निगरानी रखा जाएगा। ये कुछ बड़ी अपडेट थी यूएई दुबई से। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में देखा गया है कि मंगलवार को किंग सलमान की बैठक होने के बाद में एक अपडेट जारी किया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है दोस्तों कि सऊदी अरब से और कतर के बीच अब ट्रेन का जो आवागमन है वो काम जल्दी ही शुरू किया जाएगा। यही नहीं, देखा जाता है कि कतर के लिए जो ट्रेन से आवागमन का शुरुआत किया जाएगा तो उससे दोनों देश को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। फ़ायदा के मुताबिक देखा गया है कि जो लोग अगर जाना चाहते हैं सऊदी अरब से कतर के लिए, तो उनको बताया गया है कि ट्रेन से 2 घंटे के अंदर ही कतर में पहुंचा दिया जाएगा। जहां तक देखा गया है कि ट्रेन की जो स्पीड और उसकी गति रहेगा 1 घंटे में 300 किलोमीटर की रफ्तार से उसकी आवागमन रहेगी। हालांकि दोस्तों, बताया गया है कि इस बैठक के साथ साथ और कतर की सरकार और सऊदी अरब के किंग सलमान के तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि कतर का जो ट्रेन का रास्ता है वो दम्माम, अल्हासा, हपूब होते हुए रियाद एयरपोर्ट को टच किया जाएगा। और ऐसे में कहा जाता है कि यहाँ सऊदी अरब से जाने वाले व्यक्तियों को कतर के एयरपोर्ट को बहुत ही आसानी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सऊदी अरब से कतर जाना चाहते रहे हों तो उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि सऊदी लोग काफ़ी वहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, तो उनको अपने साधन अपनी गाड़ी से जाना
पड़ता था या तो फ्लाइट से जाना पड़ता था। उसमें देखा जाता है कि काफ़ी वक्त लगता था, लेकिन अब बताया जाता है कि मात्र 2 घंटे में आप सऊदी अरब से कतर जा सकते हैं, कतर से सऊदी अरब 2 घंटे में आ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। देश दुनिया की कुछ ताज़ी खबरें जो रहती हैं उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई सवाल है या तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत।